इतने सारे लीक्स में रामायण का ट्रेलर देखने के बाद अब ऐसा क्या ही बाकी बचा है जो मैं आपको नया बता दूंगी। सच बोलूं, बहुत कुछ। इतना ज्यादा हाइप भी नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि रियल ट्रेलर में कुछ वर्ल्ड क्लास है तो थोड़ा बहुत चीजों में 50-50 फील आ रहा है। भगवान राम के बिना रामायण कैसी, और राम के लिए रणबीर कपूर का ही सिलेक्शन क्यों? क्या वाकई में मजा आ रहा है रणबीर को एज भगवान राम के रोल में देखकर? देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जब से ट्रेलर के क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए थे और अब फाइनली ऑफिशियल वीडियो भी आ गया है, हर किसी ने यश को एज रावण टोटली एक्सेप्ट कर लिया है। नो इफ नो बट किसी दूसरे एक्टर का नाम तक नहीं लिया जा रहा है जो इस फिल्म में रावण बन सकता था, या फिर यश से ज्यादा बेटर तरीके से एग्रेशन, गुस्सा, घमंड, इन सारे एक्सप्रेशंस को डिस्प्ले कर सकता था। सबसे बेस्ट डिसीजन था ट्रेलर को यश के सीन के साथ शुरू करना। देखते ही अलग एनर्जी सी फील होने लगती है। उनके डायलॉग्स उनके चेहरे को पूरी तरह मैच कर रहे हैं। यश और रावण मेड फॉर ईच अदर हैं। चाहे आप इस बात को कितना भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों ना समझो, लेकिन हाँ, इस ट्रेलर के बाद काफी लोग ऐसे होंगे जो रावण की वजह से रामायण देखने जाएंगे। लेकिन इस तरीके का कॉन्फिडेंस लोगों को रणबीर के ऊपर फील नहीं हो रहा है, फिर चाहे वो 144p वाला वीडियो हो या फिर 4K HD का ट्रेलर। दिक्कत वीडियो क्वालिटी की नहीं है, एक्टर से एक्सपेक्टेशंस की है। ऑनेस्टली ट्रेलर में रणबीर के सीन्स ऑन ऑफ टाइप के हैं। जब वो ब्लाइंड फोल्ड वाला सीक्वेंस आया, इतनी खुशी हुई ना अंदर से। ये है वो इंडियन सिनेमा विजन जिसके आगे अंग्रेज भी अपनी नजर नीची कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रेलर में आंखों से वो पट्टी हटी, रणबीर पे भरोसा थोड़ा डगमगा सा जाता है। वो भगवान से धीरे धीरे इंसान जैसे लगना शुरू हो जाते हैं। नोटिस किया, ट्रेलर में जो पास वाले शॉट्स हैं वो काफी डाले गए हैं, जिनका पर्पस था गॉड वाइब्स लेके आना, पब्लिक का सर रिस्पेक्ट में झुकाना। बट ईमानदारी से बोलूंगी एक बात, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ फैन मेड पोस्टर्स, AI जनरेटेड इमेजेस देखी हैं जो रणबीर को भगवान राम के रूप में कई ज्यादा डिवाइन तरीके से प्रेजेंट करती हैं। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो शायद आप सौरभ राज जैन को स्क्रीन पे देखकर जो महसूस करते हो, उसे रामायण में रणबीर से कंपेयर करके अच्छे से समझ जाओगे। देखो, जैसे सुपर्णखा का रोल है, उसमें रकुल प्रीत का अचानक आना आपके एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर जाता है। प्रेजेंटेशन जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेटर निकला। यही सेम बात अरुण गोविल के लिए भी कही जा सकती है। बट वो सेम फॉर्मूला रणबीर के केस में उतना फिट नहीं बैठ रहा है, उसका उल्टा हो रहा है फिलहाल। याद रखना, इस शब्द पे खास जोर दिया है मैंने, फिलहाल, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ट्रेलर देखकर आप रणबीर से अंधा हेट करने लग जाओ, सीधा उनकी कास्टिंग पे सवाल खड़े करने लग जाओ। वैसे भी उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप जो भगवान इंद्र के ऐरावत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और भगवान हनुमान को मंकी गॉड कहकर बुलाते हैं। लेकिन इस सब के बीच में रणबीर के पास तगड़ा मौका है टैलेंट के दम पर हेटर्स को अपना फैन बनाने। पता नहीं क्यों हर बार जब रामायण का कंटेंट आने वाला होता है, लोग आदि पुरुष का जिक्र करने लग जाते हैं। बट इस बार ट्रेलर में विजुअल्स की क्वालिटी देखने के बाद आपको बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट से कंपैरिजन शुरू कर देना चाहिए। ही रामायण ने खुद का हिस्टोरिकल वर्ल्ड क्रिएट किया है। लेकिन सच ये है कि ट्रेलर में जो मॉन्स्टर्स क्रिएट किए गए हैं वो टीजर से तो बेहतर हैं, लेकिन एकदम बेस्ट रिजल्ट से काफी दूर हैं। वर्क इन प्रोग्रेस लग रहा है। टीवी सीरियल जैसा वाइब आ सकता है कुछ लोगों को। और जिस तरह ट्रेलर का कलर फिक्स किया है, उसी तरह बाकी छोटी मोटी चीजों को रिलीज आने तक संभाल लिया जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कुछ लोगों का साई पल्लवी को जबरदस्ती डाउनग्रेड करना। माता सीता की पहचान ही यही है कि उनसे जुड़ी सिंपल चीजें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। कितने अच्छे से ड्रेस सिलेक्शन किया है ट्रेलर में साई पल्लवी के सारे सीन्स का। उनके एक्सप्रेशंस देखकर एक प्योर डिवाइन एनर्जी सी आ गई है आंखों में। डायलॉग्स भी बहुत रियल, नेचुरल और इमोशनल फील दे रहे हैं। साई पल्लवी रणबीर के सीन्स बिल्कुल वैसे हैं जैसा आप इस एनिमेटेड फिल्म को देखकर फील करना चाहते थे। ट्रोल करने वाले चाहे कुछ भी बोलें, बट रामायण की फिल्म मेकिंग अपने सब्जेक्ट को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही है। उल्टा एक फैमिलियर सब्जेक्ट को भी नया सा फील दे दिया है। एक्साइटमेंट आने लगा है। काफी लोग सवाल कर रहे थे ना कि रामायण का हाइप सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो रामायण है, उसका सब्जेक्ट हर किसी के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा फिल्म की टीम ने अलग से इसमें क्या ऐड किया है। कास्टिंग 100 में 100 नंबर, ऑडियो सुन के सुकून आता है, एक्शन बहुत बड़े स्केल का होगा और इमोशन सच्ची में भगवान के करीब ले जाते हैं। और कुछ चाहिए? सुबह 4 बजे उठकर नई जनरेशन के बच्चे इंडियन फिल्म के ट्रेलर का वेट कर रहे हैं। कुछ तो अच्छा किया होगा ना। जब गालियां देने में इतना आगे रहते हो तो क्रेडिट देने में कंजूसी क्यों करना। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि फाइनल क्वालिटी में भी काफी काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएचर्स वगैरह थोड़े आर्टिफिशियल लग रहे हैं, उनमें रियलिटी वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में जरूर आ रही है जो बिना बोले मैं रह नहीं पाऊंगी। अगर रामायण पार्ट 1 भगवान राम के बारे में ज्यादा है और इसमें रावण का स्क्रीन टाइम काफी कम होगा, उसके बावजूद यश ने अगर इस तरह पकड़ बना ली है फिल्म पे, तो फिर सोचो फिल्म के पार्ट 2 में क्या होगा जब रामायण का फोकस यश पे शिफ्ट करेगा। रावण तो हार जाएगा, लेकिन क्या यश को रणबीर हरा पाएंगे? कोई PR नहीं, कोई ट्रोल नहीं। अगर आप एक जिंदा सिनेमा लवर हो तो फ्रैंकली 2 बातें जरूर लिखकर बताओ जो आपको ये ट्रेलर देखकर सबसे पहले दिमाग में आई। टीजर के बाद ट्रेलर में क्या सुधर गया और आगे क्या सुधारा जा सकता है, दिल खोल के कमेंट करके जरूर बताना। मेरी मानो तो इंडियन सिनेमा का नया जन्म हो चुका है दोस्त। बोलो जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।